आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट आए हैं और अब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट और तेज होनी है। एनडीए में सीट बंटवारे की पेचीदगी बड़ी पेचीदगी है। एनडीए में सीटों का बंटवारा एक महत्वपूर्ण पेचीदगी है और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को मनाते मनाते हाँफ रही है। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाने वाली स्थिति होती है, एक को मनाइए तो दूजा रूठ जाता है। कभी उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी के नेता मनाने पहुंच जाते हैं, कभी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मनाने पहुंच जाते हैं और चिराग पासवान के साथ मान मनौवल का दौर तो चल ही रहा है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार आ गए हैं, एनडीए में सीट बंटवारा कभी भी हो सकता है और एनडीए में अगर सीट बंटवारा हो गया, नीतीश कुमार अगर विदेश से पटना लौट आए हैं, तो यकीन मानिए लालू यादव भी अब धड़ाधड़ फैसला लेने वाले हैं। अब सवाल यह है कि धड़ाधड़ फैसला लालू यादव लेंगे, नीतीश कुमार विदेश से लौटे हैं, लालू नीतीश का क्या कनेक्शन है। तो देखिए, इंडिया गठबंधन को इंतजार है एनडीए क्या फैसला लेता है और खासकर बिहार की सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या फैसले लेती है। एनडीए में बिहार की लोकसभा सीटों को लेकर क्या फैसला होता है। सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण मुद्दा है और सीट शेयरिंग में क्या फैसला होता है। हाजीपुर किसके खाते में जाती है, चाचा भतीजा एनडीए में बने रहेंगे या कोई विदकता भी है, चिराग पासवान कहीं विदक न जाएं। जिस तरह से उन्होंने कल नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिस तरह से बड़े संकेत दिए हैं, उस तरह से आसार यही नजर आते हैं कि कहीं चिराग पासवान विदक न जाएं, 2020 वाला खेल न कर दें। तो चिराग पासवान इस लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के लिए। तो इंतजार सीट बंटवारे को लेकर है कि सीटों का बंटवारा एनडीए गठबंधन में हो जाए, फिर लालू यादव सीटों को लेकर धड़ाधड़ फैसले लें। लालू यादव सीट बंटवारे को लेकर धड़ाधड़ फैसले लें इंडिया गठबंधन में, क्योंकि बिहार में इंडिया गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। सीटों को लेकर फैसला लालू यादव को ही लेना है, तो इंडिया गठबंधन में लालू यादव सीटों को लेकर अब धड़ाधड़ फैसले लेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे का इंतजार है, क्योंकि एनडीए में सीट बंटवारे का इंतजार इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या चिराग पासवान की डिमांड पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, चिराग पासवान एनडीए छोड़ तो नहीं रहे हैं, या सीट बंटवारे के बाद क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनेगी कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ेंगे या 2020 वाले खेल की तरफ बढ़ेंगे, जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो ऐसे में तो फिर लालू यादव बहुत बेहतर तरीके से चिराग पासवान का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिराग पासवान लालू यादव के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएंगे। तो खेल खराब हो सकता है। चिराग अगर विदके तो थोड़ा बहुत ही सही, कितना होगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन खेल खराब हो सकता है एनडीए का। एनडीए के सामने पहले से कई चुनौतियां हैं, नीतीश कुमार के सामने पहले से कई चुनौतियां हैं। चिराग पासवान एक बार बड़ा झटका उनको दे चुके हैं, तो जाहिर है ये अंदेशा नीतीश कुमार को भी होगा। तो अभी तो सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है और कल ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने भाषण में कल नीतीश कुमार पर खूब हमला बोला, बिना नाम लिए बिहार के सवाल पर निशाना साधा, तो ये साफ है कि चिराग पासवान के इरादे कुछ और हैं। तो इसीलिए एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद लालू का धड़ाधड़ फैसला सामने आ सकता है और लालू यादव को सीटें बांटनी है। बिहार में आरजेडी को सीटों पर फैसला लेना है। तो जब तक एनडीए का सीट बंटवारा नहीं होगा, संभवतः इंडिया गठबंधन में भी सीट बंटवारा नहीं होगा। इंतजार बस चिराग पासवान पर है, मुकेश सहनी पर है, ऐसे लोगों पर नजर है। और चिराग पासवान और मुकेश सहनी के साथ बीजेपी की बात बनती है कि नहीं बनती है। नहीं बनेगी तो फिर लालू की स्क्रिप्ट तैयार है, लालू उनको अपने साथ लाने के लिए तैयार हैं या उनके सहारे कोई बड़ा खेल लोकसभा चुनाव में करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।